कॉलेज में लेक्चरर हैं। मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि मैडम आए और अपने विचार हमारे बीच रखें। डॉक्टर राधिका। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका खरबंदा आज डॉक्टर अंबेडकर जी की पावन जयंती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बचपन से रहे भेदभाव के साये में जीते जीते, बचपन से रहे भेदभाव के साये में जीते जीते, बड़े हुए तब भी वो रहे वो साये उनके पीछे पीछे। नामुमकिन को मुमकिन बना डाला, नामुमकिन को मुमकिन बना डाला। जिनका ना था समाज उनका समाज बना डाला। कोई अंबेडकर कैसे बनता है, कोई अंबेडकर कैसे बनता है? इतने प्रतिभाशाली और काबिल होने के बाद भी सिर्फ मल्हार परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें कैसी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फर्ज करिए अभी अगर यहाँ पर एक शेर आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाग करके अपनी जान बचाएंगे, फिजिकली अपने आप को बचाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई बुरा भला कहता है, कोई व्यंग कसता है, तंज कसता है, बातें सुनाता है, खराब व्यवहार करता है, तब आप क्या करते हैं? तब भी आप अपने आप को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड करते हैं। उसके कई तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम खराब हो गया, मूड ऑफ है, अरे एग्जामिनर ने पेपर ही सही नहीं बनाया, पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, अंगूर खट्टे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। रैशनलाइजेशन, डिफेंस मैकेनिज्म की ऐसी कई सारी टेक्निक्स होती हैं। प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, और सबसे कॉमन जो हमारे समाज में डिफेंस मैकेनिज्म की टेक्निक है वो है डिस्प्लेसमेंट। कि यदि किसी का दमन हुआ है, किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो वो अपने से कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करके उसको निकालने की कोशिश करता है। जैसे ऑफिस में बॉस ने डांटा कर्मचारी को, मेल मेंबर को, वो घर आया, उसने बीबी पे गुस्सा उतार दिया, होता है ना। बीबी ने अपने बच्चे को मार दिया, बच्चे ने अपने टॉय को पटक दिया, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे अच्छा तरीका है सब्लिमेशन, यानी आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके समाज को सशक्त बनाना। और इसका सबसे ज्वलंत और सटीक उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर हैं। मैंने उनकी वो किताब पढ़ी, वर्किंग फॉर अ वीजा, और पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे एक बच्चा अपने लाए हुए बोरे पर क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ता है, बिना टीचर को कोसे, जो भी उसके दिमाग में आता हो, लेकिन उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया। उस स्कूल में घंटों उन्हें प्यासे रहना पड़ता था, जहाँ का चपरासी अगर चला जाता था तो उन्हें पानी पीने को, नल खोलने को अनुमति नहीं होती थी। लेकिन वो समाज के बनाए नियमों के, उस स्कूल के बनाए नियमों के अनुसार चले, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं करी। लेकिन आज उनके बनाए हुए नियमों पे पूरा देश चल रहा है। तो ऐसे थे बाबा डॉक्टर अंबेडकर। और बाबा साहब द्वारा रचित ये संविधान इतना लचीला और सर्वसम्मत है, जिसमें उन्होंने सभी जाति, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय और समाज की आधी आबादी महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए। महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो मनुवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, घर की चार दीवारी में उनको कैद रखा जाता था। उन्होंने वोटिंग राइट्स की बात करी, उन्होंने वर्किंग राइट्स की बात करी महिलाओं के, उन्होंने महिलाओं के शिक्षा की बात करी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने महिलाओं के अपने पैरों पे खड़े होने की बात करी। क्योंकि जो स्त्री अपने पैरों पे खड़ा नहीं होती वो जिंदगी भर अपने पैरों के नीचे की जमीन तलाशती रह जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जाति कोई दीवार नहीं है ईंटों की, ये कोई कांटों का तार नहीं है कि जिसमें हम उलझ करके रह जाएं, एक दूसरे से मिल ना पाए। ये सिर्फ एक मन की धारणा है। बाकी आप ये देखिए कि कर्म, वर्क इज वर्शिप। नाई का काम है बाल काटना, सफाई कर्मी का काम है सफाई करना, शिक्षक का काम है पढ़ाना, पुजारी का काम है पूजा करना। और अगर एक क्लासरूम में आप बताइए, अगर एक टीचर पढ़ा रहा हो, उसकी सफाई ना हुई हो महीने भर से,
तो ना वहां पे टीचर पढ़ा पाएगा, ना बच्चे वहां पे पढ़ना पसंद करेंगे। हर एक के काम की वैल्यू है, हर एक के काम की अहमियत है। हम अपने काम को ईमानदारी से करें, अपने काम को पूजें, क्योंकि कर्म ही संसार में पहचान दिलाता है। कर्म ही संसार में पहचान दिलाता है और कर्म के द्वारा ही, कर्म योगी ही संसार में पूजा जाता है। थैंक यू।